हम्म। हाँ जी। तो हमारा स्वाध्याय संलेखना संथारा समाधि, जिसके अंतिम पार्ट में कुछ विशेष गाथाओं के यानी हिंदी अनुवाद में उनकी चर्चा हम कर रहे थे। तो कल व्याख्या प्रगति ये थे, अब आज सूत्र कृतांत सूत्र का एक गाथा है जिसका भावार्थ ये पढ़ रहे हैं हम। स्वहितैषी विचार करे। स्वहितैषी क्या मतलब? स्व अपने आत्मा के लिए, आत्मा के हित के लिए। इसको दूसरे शब्दों में स्वार्थी भी कह सकते हैं। स्वार्थी। हाँ जी। अब इसका अर्थ तो हम वैसे व्यवहार में तो स्वार्थी तो कहते हैं मतलब ही है बड़ा। मतलब ही है। हाँ जी। हाँ, मतलब ही, लेकिन यहाँ स्वार्थी का अर्थ विशेष है। अपने अध्यात्म। स्व के अर्थ के लिए स्व हितैषी विचार करे कि यही क्षण बोधि प्राप्ति का अवसर है। ये कौन सा क्षण जो हमें मिला हुआ है? मिला। चार गति में अनंत काल से हर गति योनि में और हर योनि में मतलब हर में जगह पर हम अनंत अनंत बार जन्म मरण कर चुके हैं। तो ये तो हमारे आगम के अनुसार जो हम बोल रहे हैं कि आता है आगम में कि हर जीव हर गति योनि में अनंत बार जन्म मरण कर चुका है। और यहां तक कि पूरा लोक कितना विशाल लोक है। अब जरा कल्पना करके देखो, इसको आप फील करके देखो कि हाँ जी। कहाँ हम अपने एक छोटे से क्षेत्र की बात करते हैं, उससे बड़ा पूरी स्टेट होगी, उससे बड़ा पूरा देश हो गया, उससे बड़ा पूरा वर्ल्ड हो गया। और वर्ल्ड जो है ना वो भी कितना छोटा है 6 खंड के मुकाबले में। भरत क्षेत्र बहुत बड़ा है। और भरत हाँ जी। क्षेत्र क्या है? इस जम्बू द्वीप में एक छोटा सा 190वां हिस्सा है जम्बू हाँ द्वीप का। जी। मतलब जम्बू द्वीप कितना बड़ा हो गया? 1 लाख योजन। और उससे बड़ा आगे धातकी खंड, पुष्कर द्वीप बहुत बहुत बड़े हैं। और उसके आगे असंख्य द्वीप, असंख्य समुद्र, असंख्य। जरा फील करके देखो असंख्य मतलब क्या है, जिसकी गिनती नहीं हो सकती। एक सौ हाँ जी। चौरानवे अंकों की हाँ संख्या को जी। पढ़ के दिखा दो। ऊपर। 194 अंकों की संख्या, उससे अधिक को असंख्य कहते हैं। तो इतने द्वीप और समुद्र, और हर अगला 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 दुगना दुगना व्यास वाला है, दुगने दुगनी चौड़ाई वाला है। तो धरती कितनी बड़ी हो गई है, ये रतन प्रभा पृथ्वी जिस पर हम हैं। और उसके सेंटर में एक बूंद बड़ी जगह पर बैठे हुए हैं। हाँ और जी। फिर नीचे धरती, यानी जो एक राजू चौड़ी धरती है, इसके एक राजू नीचे जाकर एक और धरती है। राजू का मतलब जितनी इस धरती की चौड़ाई है उतनी नीचे गहराई पर जाकर दूसरी धरती है। वैसे इस हाँ धरती जी। की चौड़ाई मोटाई इतनी नहीं है। मोटाई तो 1,80,000 योजन है। 1,80,000 योजन मोटाई है, लेकिन उसके नीचे तो एक राजू खाली हाँ जगह है। जी। फिर हाँ दूसरी जी। धरती, उसकी चौड़ाई 2 राजू। फिर एक राजू नीचे जाके तीसरी, फिर एक राजू नीचे जाके चौथी, फिर एक राजू नीचे चौथी, जाके पांचवी, फिर एक राजू नीचे छठी, फिर सातवीं। सातवीं, तो सात। 7 पृथ्वियां नीचे तक। ये 7 राजू नीचे की हो गया। कितना ही ऊपर है, जिसमें देवलोक है। और सबसे टॉप पर सिद्ध जहां पर सिद्ध विराजमान सिद्ध। है, वो इस लोक के अग्रभाग पर। क्योंकि लोक घिरा हुआ है चारों तरफ से 3 लेयर्स के साथ। हाँ एक जी। घनोदधी, हाँ घनवात जी। और तनुवात। तो जी। सबसे आउटर मोस्ट जो है वो तनुवात। उसमें भी ऊपर ऊपर वाली जगह पर सिद्ध है। यानी यहां तक ये पूरा लोक, अब जरा इसका भाव भाषण करिए, कितना विशाल है। और उसमें एक परमाणु जितना स्थान भी नहीं है जहां हमने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया। जन्म। हर जगह पर जन्म मरण कर चुके हैं। परमाणु मतलब एक प्रदेश जितनी जगह, तो हर प्रदेश पर जन्म मरण हो चुका है। और इतना सारा घूम घाम के हम आगे 2.5 द्वीप के अंदर, और वहां आकर भी मनुष्य बन गए। और उस मनुष्य में भी हम आर्य क्षेत्र में हुए जहां में बोधि प्राप्त हो रही है। तो वही तो ये कह रहे हैं कि जरा विचार करें, स्वहितैषी अपने हित के लिए विचार करके यही क्षण बोधि प्राप्ति का अवसर है। ये अवसर मिला है। और बोधि सुलभ नहीं है। बोधि
सुलभ नहीं है। लवली। मनुष्य जन्म पांचों इंद्रियों की पूर्णता। देखिए अब क्या क्या, मनुष्य जन्म, पांचों इंद्रियों की पूर्णता, उत्तम कुल, आर्य क्षेत्र, धर्म प्राप्ति योग्य काल। काल भी हमें ऐसा मिल रहा है, पंचम काल तो है ही ना, छठे के मुकाबले तो बहुत बढ़िया धर्म है। छठे में तो धर्म भी नहीं होगा, उसके हिसाब से तो योग्य, धर्म प्राप्ति के योग्य है ना। और सम्यक श्रद्धान और चरित्रावर्णीय कर्म के क्षेम का अवसर मिला है। चरित्रावर्णीय क्या होता है? जो हमें चरित्र ग्रहण करने नहीं देता, देने नहीं ये से। चरित्र की हाँ स्थिति में जी। नहीं देता। चरित्र का मतलब जो हमें अपने आप में रमन नहीं करने देता, उस तरह का आवरण। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। चरित्रावरण, चरित्र का मतलब है स्वयं में रमन करना, और उस पर ऐसा ये कर्म है जो हमें अपने आप में रमन नहीं करने देता। ऐसा चरित्रावर्णीय कर्म के क्षोभक्षम, कि उसका हम क्षोभक्षम कर सकते हैं, ये अवसर मिला है। कितनी दुर्लभ चीजें मिली हैं, इनका भरपूर उपयोग आत्मार्थ के लिए कर ले। इस तरह की का उपदेश भगवान आदिनाथ ने अपने पुत्रों को भी दिया। संबुझ संबुझ किम न बुझई, बोधि को प्राप्त करो। क्यों नहीं प्राप्त करो? ये बोधि अति दुर्लभ है, और जो रात्रियां बीत जाती हैं पुनः लौट कर नहीं आती। एक क्षण जो चला गया दोबारा वो हमारे वापस हाथ आएगा? नहीं। एक बार ये जीवन जो है हमारा बीत गया, मान लो मनुष्य जन्म से निकल गए, तो दोबारा मनुष्य जन्म मिलना कितना मुश्किल है, इतनी कितनी इसके लिए दृष्टांत देते हैं, है ना, कि बहुत कठिन है। हाँ जी। तो सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिए कि एक समुद्र है। कौन सा? ये तो जो हमें नजर आ रहे हैं ना समुद्र, ये तो नदियां हैं। लवण समुद्र कितना है? 2 लाख योजन चौड़ा। लाख योजन। बहुत बड़ा। उसका जरा सोच के देखो, 2 लाख योजन, कितना, कितनी चौड़ाई तक है। उसका हाँ जी। एक एंड जो है वो जम्बू द्वीप को टच कर रहा है, तो दूसरा जो आउटर एंड है वो धाकी खंड को टच कर रहा है। ठीक है, इनके बीच का 2 लाख योजन फासला है। अब जरा एक मतलब कल्पना करके देखें कि एक तिनका उठाओ, तिनके के 2 टुकड़े कर दो। एक टुकड़ा तो जम्बू द्वीप वाली साइड पे रख दो, और एक टुकड़ा धाकी खंड वाली टाइप पे रख आपके दो साथ। उस पे। और अब वो सोचो कि दोनों मिल सकते हैं क्या? और वो बहुत कैसी मिले? मुश्किल। दिन का है कि हाँ वहां से जी। चलता चलता आगे ये मिले, कितना मुश्किल है। वो तो शायद हो जाए, पर मनुष्य जन्म उससे भी दुर्लभ है। हाँ जी। इसका जरा और तरह से फील करके देखो। समुद्र को तो छोड़ो, एक टब पानी का भरा हुआ है ना, टब में ये बाल्टी है, उसमें आप एक साइड पर एक टुकड़ा, दूसरी साइड पर दूसरा टुकड़ा रख दो तिनके का। अब बताओ दोनों मिलेंगे? पानी को हिला भी दो तब भी कहाँ मिलेंगे? नहीं मिल रहा है। उसमें मिलना मुश्किल है। बिल्कुल एंड टू एंड मिले तो ये समुद्र में और फिर पूरे लोक में हम कहाँ कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं। इसका भाव जो भाव वासन मतलब इसकी फील करो, ये कितना दुर्लभ अवसर मिला है। ये खोने के बाद वापस मिलना अति अति बहुत मुश्किल। दुर्लभ है। अति दुर्लभ। और ये निकलने के बाद फिर हम वैसे के वैसे। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम। बेरहम क्यों है? इतने दुख उठाए हैं, रहम कहाँ, वहीं भटक रहे हैं। तो इतनी अनुकूलताएं पाकर भी जो आरंभ में आसक्त जीव हैं, आरंभ, आरंभ का मतलब उसमें आसक्त है, हिंसा। परिग्रह में मूर्छित है। परिग्रह कहते ही मूर्छा को है, जी। आसक्ति उसमें मूर्छित है। हाँ जी। वे हाँ अन्य जी। प्राणियों से वैर बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? हम्म। पैर बड़ा कि अपनी
इच्छा पूरी करने के लिए अपना जो वो परिग्रह है या उसमें आसक्ति को पूरा करने के लिए हिंसा करते हैं, तो जिनकी हिंसा होगी उससे बैर तो बढ़ेगा। हाँ जी। ये विषय लोलुप, लोग। विषय लोलुप, विषयों के लोलुप, यानी विषय आपको पता है, शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श, काम भोगों में प्रवृत्त जीव आरंभ से परिपूर्ण हैं। ये सारे आरंभ कर रहे हैं, नहीं हिंसा कर रहे हैं, वे दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। सोचो फिर आगे क्या कह रहे हैं, विषय सुखाभिलाषी, विषय सुखाभिलाषी जो विषयों के सुख के अभिलाषी है। ज्ञातिजन, ज्ञातिजन कौन होते हैं? ये जो ज्ञाति, उनके रिलेटिव्स जो भी। हाँ ज्ञातिजन मतलब आपके जो साथ रहने वाले रिश्तेदार। परिजन, परिजन, हम्म रिश्तेदार कह लो, परिजन कह लो। वो क्या है, मृतक का दाह संस्कार कर। अब जो आपके नजदीक रहने वाले परिजन परिवारजन है, मृतक यानी मरने के बाद संस्कार करने के बाद क्या करते हैं, उसका संचित धन हरण कर लेते हैं। हरण क्या, कब्जा कर लेते हैं। जिसका ज्यादा बस चलता है वो ज्यादा आपस में लड़ भी पड़ते हैं। ये तो कुछ ऐसे कोर्ट होते हैं जो कचहरियां हो पहले से जाती हैं। इंतजाम कर जाते हैं, लेकिन ना करें तो बाद में देखो क्या होता है। तो जीते जी भी बोल जाते हैं, आप हमारे लिए क्या छोड़ के जाओगे, मरना तो आपने है। हाँ तो भाई, ये तो मतलब हम किसी की तरह से भी कहें, परिवार वालों के लिए हम तो, जो हम इस लाइन पे आगे हैं, साधु बन गए हैं, वो भी यदि इस तरह का कोई संचय कर रहे हैं, उनके बाद क्या होता है, आपके सामने एग्जांपल्स है। झगड़े, जी फिसाद, जी। कोर्ट कचहरियां, कोर्ट कचहरी होते हैं। होते कि नहीं होते? हमने होते दिल्ली में देखा है, वो डिफेंस कॉलोनी में है, क्या नाम वो, अहिंसा, अहिंसा क्या नाम उसका है, अहिंसा भवन। नहीं नहीं अहिंसा भवन नहीं जी, नाम नहीं ध्यान आ- वो मतलब बहुत बड़ी जगह है, सुशील मुनि महाराज जी ने बनाई थी, जी काफी बड़ी जगह है, जी। होगी 3-4 एकड़ तो होगी। और ऐसी जगह पर नई दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी में, और अब उनके बाद में क्या हो रहा है, ये आप लोग ज्यादा जानते होंगे। उसमें कुछ नॉन जैन भी थे ट्रस्टी, जिसमें हमारे पंजाब के बूटा सिंह भी थे, होता है। और इसी प्रकार से राजेंद्र नगर में भी उनकी प्रॉपर्टी है एक, उस पर भी है। और अनेकों ऐसी जो हमारी नॉलेज में नहीं है, पर बाद में उनकी बुरी हालत होती है। हम किसी किसी का नाम लेके कहें वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये पक्की बात है कि बाद में उसको, उस धन का, उस संपत्ति का हरण करने वाले हैं कि नहीं है, जिसके, जिसका जोर चलता है वो ले लेता है। और क्या है, उस पर तो उन्होंने अधिकार कर लिया। अब ये देख लो, हमारे यहाँ भी उपकला में 100 एकड़ जगह थी ये, 100 एकड़ में से 16 एकड़ में ये कुप बना हुआ है, जो हमारा आदिश्वर धाम, इसके चारों तरफ जो है ना, इतनी लैंड है, मतलब आप हिसाब लगा लो, 16 एकड़ यहाँ, तो इसका मतलब 84 एकड़ तो खेत है ना। और वो इनके पास थे, विमल मुनि महाराज जी के बाद ये साध्वियों के पास थे। अब उन्होंने, पंचायत वालों ने केस कर रखा है कि यहाँ पर कुछ करते थे नहीं, तुम्हारी कमाई के लिए थोड़ा हमने दी थी जगह, ये जगह वापस करो, सरकार की तरफ से ऐसा ऑर्डर है। वो भी केस चल रहे हैं, मैं कोर्ट कचहरी की बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज जो है ना, हर जगह लागू हो रही है कि ये दाह संस्कार कर उसका संचित धन हरण कर लेते हैं, और मृतक अकेला अपने पाप कर्मों का फल भोगता है। अब अगर हम ये सोचें कि हमने तो बड़ा अच्छा काम किया, पुण्य किया है, अरे पुण्य का फल भी तो भोगना, पुण्य के साथ पाप भी तो हो रहा है। हाँ, जगह बनाओगे तो हिंसा तो होगी कि नहीं होगी? हम अपने समाज में देख लें, स्थानक बनाया या वो महावीर भवन बनाया अशोक विहार में, तो जितनी हिंसा, उसके हम भागीदार हम हैं कि नहीं है? क्योंकि हम लोग उसमें इन्वॉल्व थे, समाज के कारण महामंत्री थे या किसी तरह से भी थे, तो वो तो लगता ही है। और बाद में कब्जा करने वाले तो जो बाद में वो करेंगे, वहां पर भी अशोक विहार में भी महावीर भवन का चक्कर चल रहा है। ये बता रहा हूं कि बाद में होता क्या है।
मृतक अकेला और अपने पाप कर्मों का फल भोगता है, कोई उसकी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। जो उसमें हिंसा हुई जिसका मैं भागीदार हूं, तो मुझे उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, बाकी को नहीं होगा। अज्ञानी प्राणी पृथ्वी कायक आदि त्रस स्थावर जीवों का छेदन भेदन उत्पीड़न करके, अब यहां अज्ञानी की बात आ रही है, अज्ञानी प्राणी पृथ्वी कायक आदि, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और स्थावर, इन जीवों का छेदन भेदन उत्पीड़न करके पाप करके इन्हीं पृथ्वी कायक आदि योनियों में बार बार जन्म लेता है। ये पहले आ चुका है एक जगह कि जी। जिन जिन जीवों की हिंसा करता है उन्हीं उन्हीं जीव निकायों में उसको जन्मना पड़ता है। ये भगवती सूत्र का है, कोई बात यहाँ आ रही है। तो इन प्राणियों के साथ जन्म जन्मांतर तक वैर बढ़ाता है, तो बढ़ेगा। और कई ऐसे कथानक आते हैं, कितने जन्मों तक उनका वैर चलता है, भगवान पार्श्वनाथ का और वो कमठ का नौ बहुत वैर चला। तो वह हिंसा आदि 18 पाप करके पाप कर्म का संचय करता है। देखो, अकेला एक पाप नहीं होता, हिंसा है तो उसके साथ बाकी पाप होंगे होंगे, 18 के 18 पाप हो जाएंगे। फिर हिंसा हो रही है, हिंसा के साथ झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह सब सब आएंगे, और करके पाप कर्म का संचय करता है, और उस कारण यहां से मरकर दुर्गम नरक आदि में दुख स्थानों में जन्म लेता है। ऐसी जगह पर नरकों में जाकर जन्म लेता है, कितना दुख भोगता है, सोचो। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 और छठे त्रस काय, इन सभी जीवों को दुख अप्रिय है। सभी दुख सुख का अनुभव कर रहे हैं ना। पृथ्वी, अग्नि, जो जीव का लक्षण है, जीव जो सुख दुख का अनुभव करे वो जीव है। तो वो तो निगोद से लेकर हर सारे जीव में सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन यहां बता रहे कि उन जीवों को दुख अप्रिय है, कोई दुखी नहीं होना चाहता, सभी सुखी रहना चाहते, दुख कोई नहीं चाहता। तो बुद्धिमान पुरुष किसी की हिंसा ना करे, इसलिए वो किसी की हिंसा, क्योंकि खुद को दुख लगता है तो अप्रिय है, तो दूसरों को भी अप्रिय है, तो उससे विरत हो। इससे शांतिमय निर्वाण की प्राप्ति होती है, और सिंपल है और समझने वाली है। आरंभ परिग्रह में आसक्त मनुष्य आयुष क्षय को नहीं समझता। आरंभ परिग्रह में आसक्त मनुष्य आयुष क्षय को नहीं समझ, क्या मतलब? लगा हुआ कमाने, आयु प्रतिदिन कम हो रही है, हाँ, बढ़ता जा हर समय पल उम्र पल घटती जा हर रही हर क्षण मरना हो रहा है। मरते दम तक कहता मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मरना तो हर समय हो रहा है ना, हाँ जी जितना समय बीता उतना समय मर रहा हूं मैं। हाँ जी हाँ हाँ, जी। वो क्षण क्षण मर रहा, उसको वो आयु क्षय को नहीं समझता, भी आयु क्षीण हो रही है, आयु गुरु खत्म जी, हो रही है। गुरु जी किंतु चंद्रकला जी को याद कर रहे थे, चंद्रकला जी आ गए हैं। हाँ, बात हो गई इनसे। अच्छा। तो आयु क्षय को नहीं समझता, किंतु मूड आ गई हमारी पदवी, मूड विक्षिप्त, विक्षिप्त भी आया था ना मूड, पागल। डीठ हो गया हम, ये डीठ है हम असल में। बहुत पदवियां मिल गई गुरुदेव इसमें तो इस बार। वो पदवियां लेके खुश हो रहे हैं। आज तो कुछ विक्षिप्त नहीं हो वाली रहे भी हैं मिल गई हमारे ना। जी। मुझे हाँ, पता चल रहा है क्या क्या है हम और क्या। हाँ, नहीं, अब तो उसके ये बाद वाली बेवकूफियों पे हंसी आ विक्षिप्त। रही है कि हम कितने अज्ञान में कैसे कैसे जाते हैं, आंखें खुल रही हैं। आवाज महाराज जी का नेट गया, इंटरनेट हैंग हो गया उनका। हॉटस्पॉट चल रहा होगा ना, कह रहे थे सुबह। आगे आ गया। आगे। चलो, अच्छी बात है। अब ये इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल लिखा हुआ है यहाँ। सर वो महाराज जी वो भी विक्षिप्त हो रहा है, अस्थिर हो रहा है। आज चलो, विक्षिप्त की उपाधि चल मिली जाए, थी नहीं ना, तो वो फिर भी मैं हो उठा गया। के वो मोबाइल लेके आऊंगा, वो हॉटस्पॉट बनाऊंगा, जब चल रहा है चलने देते हैं, अभी बोल ही रहे थे वो हॉटस्पॉट। तो उधर से लाना पड़ेगा ना मेरे को। चलिए, तो वह दिन रात चिंता तनाव आदि से संतप्त रहता है। दिन रात चिंता तनाव, ये है डिप्रेशन, यही होती है, संतप्त रहता है। स्वयं को अमर मानकर अर्थ धन में मोहित आसक्त रहता है। अमर, अब मैं तो अब मरना ही नहीं है, उसको इधर उधर जो है ना, उसमें इतना धन में मोहित हो जाता है
तो उसको और कुछ नजर ही नहीं आता। यही आचार्य सूत्र में दृष्टांत आता है कि एक वो राजनर्तकी थी, नाम नहीं ध्यान आ रहा मेरे को, तो वो उस सेठ के पास गई, और राजनर्तकी का मतलब क्या है, सबसे सुंदर होती है वो, और सेठ ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, और वो बड़ी नाराज हुई कि मेरे को देख कर सारे ऐसे उछल पड़ते हैं और ये इसको मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है, ये इतना अपने आप को समझ रहा है। तो वो राजा जरासंध था ना उस समय, जरासंध के पास गई, हिस्टोरिकल है ये भी। तो उसको कहा कि क्या बात है, आप ऐसे क्यों उदास हो? उसने बताया नहीं नहीं कुछ नहीं। वो सेठ, क्या हुआ? वो अपने आप को अमर समझता है। क्या हुआ? मैं गई और मेरी तरफ देखा ही नहीं उसने। वो समझा कि मैंने मरना ही, मतलब इस तरह की वर्णन आता है उसमें, आचार्य सूत्र में आता है कि वो धन में इतना मोहित हो रहा है कि बाहर क्या हो रहा है उसको उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। स्वयं को अमर मानकर धन में मोहित आसक्त रहता है। यह वहां दृष्टांत दिया ऐसा, जो ऐसा करके मनुष्य देह से भ्रष्ट हो जाता है। मनुष्य देह से भ्रष्ट होने का मतलब ये शरीर छूट गया, वह दुर्लभ बुद्धि हो जाता है। जो ऐसा करके, जिसने इस जन्म को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, इस स्वर्णिम अवसर का लाभ प्रॉपर नहीं। उसका उपयोग नहीं ना किया, नहीं उठाया। तो दोबारा वो ये मिलना दुर्लभ हो जाता है। इसी कहा दुर्लभ दुर्लभ बुद्धि हो जाता है। हाँ जी। भाई तुम्हें कुछ चीज मिली और उसको आपने इग्नोर कर दिया, तो दोबारा वो चीज मिलेगी आपको? अर्थात इतने महान विशिष्ट पुण्योदय से वीतराग वाणी सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला, और सुन समझ कर चैत्र वर्णीय कर्म का क्षेपण का भी अवसर मिलते भी मात्र पंचेंद्रिय विषयों में आसक्त हो, आराम परिग्रह में गृद्ध हो, सारी आयुष पूरी कर देता है। देखो क्या कर रहा है, ये ऐसा गोल्डन चांस मिला हुआ है, उसमें उस कर्म का क्षेपण का मिला अवसर कि त्रितावर्णीय कर्म का क्षय कर ले। और 5 इंद्रियों के विषय में क्या किया उसने? ऐसा होने पर भी क्या क्या किया उसने? इंद्रियों के विषय में आसक्त हो गया, आरंभ परिग्रह में गृद्ध, और सारी आयुष इसमें ही लगा दी। ऐसा मनुष्य देह से भ्रष्ट हो, फिर जन्मों जन्मों तक पुनः बीत रागवानी श्रवण भी नहीं कर पाता है। इसको कहा दुर्लभ बुद्धि। उसे दुर्लभ बुद्धि हो जाना कहा है। एक आता है उसमें महामोहनीय कर्म। महामोहनीय कर्म में भी यही है कि अनंत काल तक उसको ये वाणी नहीं मिल पाती, ऐसा वो हो जाता दुर्लभ बुद्धि। और 30 कारण आपने सुने होंगे या पढ़े होंगे, महामुनि कर्म के 30 कारण हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, दशम स्कंद में आते हैं गुरु जी। तरस जीव को जल में मार कर डुबावे, ये सब हाँ है। जी, हाँ जी। बहुत है। यहां हाँ, तक ये कहता है कि दशासुर स्कंद में आते हैं ये। दशरथ सुल्तान में 30 महामुनि कर्म के वर्णन, इसमें भी हमने किए थे शायद, इसी इसी में संलेखना संतार में भी आया था वर्णन। हाँ जी, हाँ जी। तो मनुष्य पूर्व भवों में जो स्वकृत कर्म संचय करके आया है, जैसे कर्म इकट्ठे किए ना, और उस कर्म परिणाम को कोई सुर असुर देवी देवता अन्यथा करने में असमर्थ है, परिवर्तन नहीं कर सकते। मतलब जो कर्म मेरे हैं उनको कोई भी सुर असुर देवी देवता या परमात्मा तक भी, इसमें मान लो, वो इसको अन्यथा यानी इसको उस परिवर्तन नहीं कर सकता। यह भी पहले भी गाथा आ चुकी, कल की थी, कि किसी भी कर्म को आगे पीछे कम अधिक नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये स्वयंकृत कर्म है तो स्वयं के ही साथ होगा। आगे आ रहा है अशरणता। कुछ चीजें हमने पहले पढ़ी हुई है, उसी का रिवीजन ही है। प्रचुर भोग वैभव, लाखों करोड़ों का धन वैभव मनुष्य के कर्म से आए दुख को नहीं मिटा सकते। कर्म आए दुख आए, उस दुख को मिटा नहीं सकते। जो है वो तो उसको सहना ही पड़ेगा। जिन परिजन परिचित को अपना मानता आया, वे भी उसे दुख से मुक्त नहीं कर सकते। एग्जाम्पल अनाथी मुनि की तरह। अनाथे मुनि जी। अनाथी मुनि की है। हाँ, वही तो बता रहे हैं कि मेरा इतना दुख था, मेरे इतने प्रिय जन थे, ये सारे थे, वो इतने सबने अपना पूरा जोर लगाया, पर मेरे दुख को नहीं बांट सके वो। नहीं बात। हाँ, आ गया एकाकी आत्मा। उनमें से कोई
कोई या मैं सबको छोड़कर ना जाने कब चला जाऊं। देखो, उनमें से कोई दूसरा या मैं ही या मैं सेपरेट हो सकते हैं ना, मैं चला जाऊं या वो चला जाए। न जाने कब चला जाऊं, अकेला आया अकेला जाऊंगा, अकेला ही हूं, ये कोई मेरे नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं, आयुष पूर्ण होने पर सभी छूट जाता है, जो मेरा है वो जाता नहीं, जो हो जाता है जाता वो है मेरा सो नहीं, मेरा तो नहीं। मेरा तो नहीं। मेरा नहीं, जो मेरा है वो जावे नहीं, जो जावे सो मेरा नहीं। मेरा नहीं। वही बात आ रही है यहाँ पर, आयुष पूर्ण होने पर सभी छूट जाता है, और वह छूट जाता है इसका मतलब मेरा नहीं था ना। और वह आयुष्य भी ना जाने कब पूर्ण हो जाए, पता नहीं, अनसर्टन है, अनिश्चित है, हमें तो मालूम नहीं है निश्चित सर्वज्ञ की नॉलेज में, उनके ज्ञान में तो निश्चित है, पर हमें तो नहीं पता ना। अच्छा, हाँ। आगे अब देख, उत्तराधन सूत्र की कुछ गाथाएं हैं, उसका हिंदी अनुवाद, पद्य अनुवाद है। मात पिता सनुषा भाई पत्नी और पुत्र नहीं अपना, निज कर्मों दे से पीड़ित प्राणी के त्राण न साथी है सपना। मात पिता सनुषा भाई, मात पिता तो समझते हो, सनुषा क्या होता है? बहन, नहीं जी, पुत्री, सब भाई है। नहीं, पुत्री तो अलग पुत्र पत्नी अलग लिखा हुआ है। सनुषा का मतलब होता है पुत्र बधू, बहू, अच्छा, मात पिता बहू भाई, सुनुषा, सुनुषा का मतलब बहू, पुत्र बधू, डॉटर इन लॉ। सुनुषा भाई पत्नी और पुत्र नहीं अपना, ये अपना कोई नहीं है, निज कर्मों दे से पीड़ित प्राणी के त्राण न साथी है सपना। मेरे अपने कर्मों दे से पीड़ित, मैं जो दुखी हो रहा हूं, मैं किसके कर्मों से हो रहा हूं? अपने कर्मों से। के कर्मों से। निज कर्मों दे से पीड़ित प्राणी के, उस प्राणी के जो अपने कर्मों के कारण इसका वो पीड़ित हो रहा है, त्राण न साथी है सपना, वो उसका कोई त्राण नहीं है, और साथी जो सपना मतलब वो कोई साथ देने वाला नहीं है। स्थावर जंगम धन धान्य तथा अन्य उपलब्ध साधन सारे, कर्मों से पीड़ित प्राणी के दुख भोग को ये न टारे। हटा रहे। स्थावर जंगम, त्रस स्थावर सारे आगे, धन धान्य तथा अन्य उपलब्ध साधन सारे, सारे परिग्रह वाली बात समझ लो। कर्मों से पीड़ित प्राणी के दुख भोग को ये ना टारे, उस दुख को टाल नहीं सकते। उत्तराधन सूत्र में से है ये अर्थ समझ निज प्रज्ञा से सम्यक दृष्टि नित भाग धरे, आसक्ति स्नेह का मूल काट परिचित जन की न चाह करे। आसन शैया रथ वित्त काम जी भर कर भोग चले जग से, बहु कष्ट प्राप्त धन छोड़ चले अति कर्म धूलि के संचय से। समझ तो रहे होगे, ये अर्थ समझ निज प्रज्ञा से, ऊपर वाली बात से अपनी रिलेट बुद्धि करते से। हुए कि अपने अच्छा। ज्ञान बुद्धि से समझ कि ये क्या है, ये अर्थ समझ निज प्रज्ञा से सम्यक दृष्टि नित भाव धरे। आसक्ति स्नेह का मूल काट, ये आसक्ति को मूल से मतलब जड़ से काट दे, आसक्ति को हटा दे। परिचित जन की न चाह करे, परिचित जन की न चाह करे, मतलब जो परिचित हैं उनकी इच्छा, मतलब ये मेरी मेरी हेल्प करेंगे, तो यहां पर तो ये जो परिचित हैं उनकी ना चाह करे, और जो इसका उल्टा कर रहे हैं, जो परिचय बढ़ा रहे हैं, उनका क्या होगा? वो तो बढ़ाते जा रहे हैं, अधिक से अधिक परिचय बढ़ा रहे हैं ताकि हमें सुख मिले, पर मिलेगा कहां? ज्ञानी नहीं समझता, ज्ञानी इसको सुख नहीं समझता। आसन शैया रथ वित्त काम, आसन, आसन क्या कहते हैं? आसन, आसन जो बैठने का बैठने के लिए कपड़ा यूज करते हैं हम, बस्तर। यहां आसन जो है ना, वो गद्दी के लिए आया, गद्दी कहते थे हमारे पुराने जो दुकानदारी करते थे ना, वो कुर्सियां कम होती थी उस टाइम पे, हाँ, गद्दी लगा एक गद्दी बना रखी थी, गद्दी यानी थोड़ा सा ना ऊंचा करके प्लेटफॉर्म सा, उस पे गद्दा रख,
चादर रख के बैठते थे। चांदनी चौक तो में कहते अभी भी गद्दी। नरसा यही सिस्टम है, चांदनी चौक में ना गद्दी भी बिठाते हैं सब। हाँ, बरेली में वहां तो भी खैर वो जगह इतनी कम होती है कि उनको कोई काउंटर लगाने की कहाँ जगह होती है। पर आजकल सिस्टम जो है वो काउंटर वाला हो गया, सारा काम खड़े खड़े। और पहले ये गद्दी पे बैठ के करते थे। बरेली में अभी आसन, भी है महाराज। वो है आसन। और वो जो है ना, मतलब दुकानदार भी पहले वहां खोल के दुकान साफ करके उसी को मत्था टेकते थे, धोख देते थे उसको। ये गद्दी है, गद्दी सब कुछ मिलना, हमें गद्दी के अनुसार चलना है। वो थोड़ा उनका ऑनर होता था। आसन, शैया, शैया ये आपके सोने का बिस्तर सोने बिछोना बिछोना। बेडरूम हो गया सारा। रथ, हाँ जी। यहाँ तक की गाड़ियां वित्त, फाइनेंस हो गया। कितने फाइनेंस आपके स्टॉक एंड शेयर में लगे हुए हैं, कितना क्या, वो सारा वित्त हो गया। वित्त में जो चल अचल सारी संपत्ति आ गई, संपत्ति है। है ना। हाँ। कैश कह लो या काइन, कुछ भी कह लो। काम, काम जो है, इच्छाएं जो है। जी भरकर काम यानी सारी इंद्रियों के भोग। जी भरकर भोग चले जग से, चले जग से उनको खूब भोगा। और बहु कष्ट प्राप्त धन छोड़ चले। बहु कष्ट प्राप्त, कितने कष्टों से वो प्राप्त किया कैसे धन। प्राप्त। हाँ जी। कितनी कितनी, अब ये हिसाब लगा लो कि कभी चलते चलते कोई एक छोटा सा नोट भी गिर जाता ना, तो दुख होता है, गिर गया, है ना। और वो तो एक छोटा सा एक, मतलब आप पुराने जमाने में तो 1-2 रुपए का, आप तो 100-200 का समझ लो, 500 का नोट समझ लो, वो गिर गया तो कितनी होती है। अरे मेरा 500 का नोट गिरा, इधर उधर देखता है, ढूंढता है ना। और जब सारा कुछ ही छोड़ जाना है तो तब क्या हालत होगी। अगर आसक्ति है तो उस समय तो यही सबसे बड़ा दुख होगा। जी। अरे मरने का दुख तो एक समय का है, मृत्यु कितने समय की है, एक समय की। एक समय। और यहाँ तो पता नहीं कितने समय उसमें वो कष्ट भोग रहा है। क्या है, ये सब छूट जाएगा। हाँ जी, रोटी 5 बजे खाएंगे फिर। क्या कह रहे हैं। सॉरी गुरु जी, याद नहीं दिया मुझे। जब मिल जाएगी खा लेंगे। हमने अपना टाइम टेबल बदल दिया, हमने दोपहर का खाना 2 बजे कर दिया, शाम की छुट्टी। तो बहु कष्ट तभी प्राप्त गुरु धन जी आराम छोड़ से चले। पढ़ाते रहते हैं शाम को। हाँ जी। तभी आराम से चलती रहती है क्लास शाम तक, शाम की। नहीं, अभी भावना महाराज जी कह रहे थे ना कि अब दिन जल्दी 5 छिपने बजे लग गया है। वो बात हाँ समझ में आ गई तो हमने उस दिन से ये कांटा बदल दिया है। हाँ जी, हाँ जी। कि शाम का जो है ना वो ठीक है। बहु हम भी कष्ट ऐसे कर रहे हैं गुरु जी। यानी कष्टों से प्राप्त धन को वो छोड़ चले। और क्या लेके जाएंगे, अति कर्म धूलि के संचय से। साथ में क्या ले जा रहे हैं, धूल ले जा रहे हैं, किसकी, कर्मों की। कर्मों की। उन्होंने इकट्ठे किए हैं, कर्मों की। कर्मों की गठड़ी वो साथ ले जा रहे हैं, है ना। बड़े मतलब वैराग्य वर्धक इस तरह की हैं सारे। आगे है, जग में जो काम निवृत्त नहीं उसका आत्मार्थ ना हो पाता। भवतारक पथ को सुनकर भी जो बार बार विचलित होता। तब जीव कर्म से भारी हो प्रत्यक्ष जगत में पग धरता। अतिथि आए मेमने की तरह मरणांत समय चिंता करता। जग में जो काम निवृत्त नहीं, जो काम भोगों से इच्छाओं से हटा हुआ नहीं है, उसका आत्मार्थ ना हो पाता। शरीर की तरफ लगा हुआ है तो आत्मा का हित कहां करेगा, आत्मा के लिए तो कुछ नहीं कर रहा। भव तारक पथ को सुनकर भी, जो भवों से तिराने वाला है वो पथ, वो वाणी मिल रही है, वो मार्ग मिल रहा है, उसको सुनकर भी, पथ मतलब मार्ग मिल रहा है, मोक्ष मार्ग मिल रहा है, उनको सुनकर भी जो बार बार विचलित होता, सुनता ही नहीं है। अगर सुनता है क्या है, अभी कर लेंगे, बहुत टाइम पड़ा हुआ है अपना, अभी तो आनंद आ रहा है उसी में, सुख जो समझ रहा है उसको संसार के। तब जीव कर्म से भारी हो, अब ऐसा करते करते कर्मों से भारी हो जाता है, प्रत्यक्ष जगत में पग धरता हो, जगत में और फंसता जाता है। उदाहरण क्या दी, दृष्टांत क्या किया, अतिथि आए मेमने की तरह मरनांत समय चिंता करता। अब ये कहानी उसमें आती है उत्तरायण सूत्र में।
हाँ जी, उर्वरीय उर्वरीय सातवां अध्ययन। हाँ, तो उसमें गाय का बछड़ा होता है और एक मेमना होता है, एक ही घर में है। तो मालिक जो है ना, वो मेमने को तो खूब अच्छा खाने पीने को देता है और बछड़े को सूखी घास दे देता है। तो बछड़ा कहता है अपनी माँ को, माँ, ये मालिक कितना जो है ना, ये निर्दयी है, उसको तो खूब खाने को मिलता है, मलाइयाँ मिलती है, और मेरे को सूखी घास मिलती है। तो माँ कहती, बच्चे अभी तू समझ जाएगा, अभी तू शांत रह। और वो जब मेमना बहुत अच्छा मोटा ताजा हो जाता है, तो मेहमान आता है तो उसके लिए उसको काट दिया जाता है। मार देते। वो मेमना, ये बकरा वो पालते ही इसीलिए हैं, मुसलमान लोग जो है। तो उसका और बछड़ा, उसको नहीं काटते उसमें। मतलब ये एग्जाम्पल आई है जो मांसाहारी हैं उनके उस दृष्टांत से आई हुई है। अतिथि आए मेमने की तरह, मरनांत समय चिंता करता। अब वो चिंता कर रहा है कि मैं मरूंगा, कटूंगा। और तब उसको समझ में आता है कि जो ज्यादा रच पच रहे हैं भोग विलासों में, उतने ज्यादा दुखी होंगे। त्याग में ही भला है। आगे है, दुर्जय रन में 10 लाख सुबट पर, सहर्ष विजय को पाता है। अपने पर एक विजय करता वह परम जयी कहलाता है। दुर्जय रन में 10 लाख सुबट पर, बहुत जबरदस्त संग्राम है, और 10 लाख योद्धाओं पर सहर्ष विजय को पाता, उसको जीत लेता है। 10 लाख लोगों को जीत लेता है। जैसे वो जब बांग्लादेश पर जो हुआ था ना, जब भारत के साथ उसकी की थी, तो कितने 93,000, कितने 93,000 93,000 उनको अपने अधीन कर लिया था, बाद में छोड़ दिया था। 90,000 से। हाँ, वो वहां पर भी गलती की उन्होंने, सौदेबाजी हाँ, नहीं छोड़ की। दिया था उनको। हाँ, और कितने ऐसा हमारे करके बेचारे शहीद हो गए थे, वो उनकी शहीदी सब बेकार गई। अपने छुड़वाए नहीं और वहां उसके छोड़ दिए। हाँ, तो वो हर्ष विजय को पाता है, विजय को पाकर बड़ा खुश होता है। खुश होता। अपने पर एक विजय करता, जो अपने को विजय कर ले, आत्मा को अपने वश में कर ले, अपने मतलब आत्मा में स्थित हो जाए, और तो नॉइस वह परम जयी कहलाता है। जयी का मतलब जीतने वाला। करने वाला। परम जयी, जीतने, अपना परम जयी, आत्मा को जीतने वाला परम जयी है, परम जीत का जीतने वाला है। हाँ जी। कर युद्ध स्वयं से, में अध्ययन किया ना गुरु जी, दो सैसंग सैसंग वाली गाथा का अर्थ है। हाँ वही है। कर युद्ध स्वयं से, बाहर से लड़ने से क्या फल पाता है। अंतर मन से दुर्भाव जीत, मानव हर्षित सुख पाता है। कर युद्ध स्वयं से, बाहर से लड़ने से क्या फल पाता है। अपने आप से युद्ध कर, युद्ध का। एक गाथा भी आई थी बीच में, उससे लड़ने से क्या फल मिलेगा, बाहर लड़ने से। कर युद्ध स्वयं से, बाहर से लड़ने से क्या फल पाता है। अंतर मन में दुर्भाव जीत, अपने अंदर में आत्मा में दुर्भावना उसको जीत, जीतने पर क्या होगा, मानव हर्षित सुख पाता है, वो सुख प्राप्त करता है। जो जो जाती है बीत निशा, वह नहीं लौट कर है आती। करते जो धर्माराधन उनकी, वे रातें सफल होती। वही है जो सफला समय जगती निकल रहा है, वापस नहीं सफला आता। राजा बच्ची राई नहीं। जो जो जाती है बीत निशा, निशा रातें। कहा तो दिन क्यों नहीं कहा जी। निशा का यहाँ मतलब दिन रात ही है। हाँ जी। तो निशा, रात बदलेगी तो दिन भी बदलेगा साथ में। हाँ जी। हाँ जी। तो दोनों अर्थ दोनों ही आएंगे। हाँ, ये दिन रात यानी समय बीत रहा है, उसका मतलब वह लौट कर है, वह नहीं लौट कर है आती, नहीं है। वो दोबारा वापस नहीं आती। जो कल बीत गया वो आज नहीं आएगा। करते जो धर्माराधन, जो धर्म की आराधना करते हैं, अपने आत्मा में स्थित होते हैं, ध्यान करते हैं, उनकी वे रातें सफल होती, सफल हो। यानी उनका वो जो समय है वो सफल हो जाता है, अदरवाइज बेकार। जो जो जाती है बीत निशा, वह नहीं लौट कर है आती। करते जो जन अधर्म जग में, उनकी वे रातें विफल जाती। हो जाती। डबल आ गया ये ये। पहली लाइन तो वही है,
पहले हाँ जी। लिखे में जो जाती है बीत निशा वह नहीं लौट कर आती, यहाँ पे यही है। जो पर धर्म आराधना जो करती धर्म है आराधन करने वाली की अच्छा सफल हाँ, होती है, यहाँ सफल विफल हाँ। होता होती है। और जो अधर्म कर्म करते हैं सफल उनकी होता रातें है। विफल होती विफल जन। हैं। हाँ। भृगु पुरोहित के बच्चे कह रहे हैं ना, ये भृगु पुरोहित से आज्ञा लेने के लिए। आपको याद है, हमारे को तो अब याद नहीं है ये चीजें। थोड़ा बड़ी बहुत है, गुरु जी याद है। ये तो फायदा है ना, इसलिए है ज्ञानियों के साथ चर्चा करने में फायदा होता गुरु जी ज्ञानी तो आप हैं, आपके है। पास रहकर थोड़ा बहुत सीखा है हमने। बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, ये भी वहां है वो नमी राज ऋषि के वाला। हम सुख से बसते जीते हैं, ना यहाँ हमारा कुछ भी है, मिथिला के जलने से मेरा जलता न यहाँ पर कुछ भी है, जो रजनीगण के जाने पर तरुपत्र पुराने जाते झड़, यो मानव जीवन नश्वर है, गौतम प्रमाद क्षण का मत कर। तो ये तो ऊपर की 2 लाइन तो वहां से आ रही है, मेरे कहा हम सुख ऊपर से की तो बसते। 9वें अध्याय से है, नीचली 10वें अध्याय से है। हाँ वही तो ना, ये मिथिला आ गया ना, मिथिला का तो वो नमी राज ऋषि का। हाँ, नीचे समय मापो माई के नीचे हम है। सुख से बसते जीते हैं। जब देवेंद्र प्रश्न उत्तर होता है देवेंद्र के साथ, तो कहते हैं हम तो सुखी हैं, हम ना यहाँ हमारा कुछ भी, यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है। ये मिथिला क्या है, मिथिला के जलने से मेरा जलता ना यहाँ कुछ भी है। मिथिला क्या है, मेरा है ही नहीं, तो उसके जलने से मेरा क्या जल रहा है ना। जो रजनीगण के जाने पर तरुपत्र पुराने जाते जड़। रजनी, रजनी किसको, रात को कहते नहीं, हाँ रजनीगण कई रातें, गाना अच्छा रजनी उनके जाने पर तरुपत्र पुराने जाते झड़, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। गाने जो मानव जीवन नश्वर है, गौतम प्रमाद क्षण का मत कर। 36 गाथा है उसमें, हाँ जी, समय ये गणों भी मापो। इसी में आगे। कुछ नोक लटकते ओस बिंदु, कुछ देर ठहरते जो उस पर, यो मानव जीवन नश्वर है, गौतम प्रमाद क्षण का मत कर। ये अल्पकाल की आयु और जीवन बहुविघ्नों का है घर, कर दूर पुराकृत कर्म धूलि, गौतम प्रमाद क्षण का मत कर। कुछ नोक लटकते ओस बिंदु, अभी ये गाथा भी आई थी किसी, हाँ जी पहले भी आई थी। घास के ऊपर ओस बिंदु है, कुछ देर ठहरते जो उस पर, कुछ देर ठहरते फिर वो गिर जाते हैं हवा के झोंके से या फिर गर्मी से। इसी प्रकार से मानव जीवन नश्वर है, गौतम प्रमाद क्षण का मत कर। फिर अल्पकाल की आयु, आयु अल्प क्यों है, भरोसा ही नहीं। और जीवन बहु विघ्नों का है, किसी क्षण का नहीं भरोसा, एक क्षण का भी। वो भी है। वैसे भी आयु हमारी अल्प है, हाँ। मनुष्य की आयु। हाँ जी अल्प वो देवों के मुकाबले में देखो, पल्योपम के मुकाबले में देखो हमारी आयु क्या है, हाँ जी अल्प है। जरा उसका उसका फील करके देखो, पल्लेपम कितना है, वो कितना 4 कोस यानी 1 योजन लंबा, 1 योजन चौड़ा, 1 योजन गहरा, अर्थात अप्रोक्सीमेटली 13 किलोमीटर लंबा, 13 किलोमीटर चौड़ा और 13 किलोमीटर गहरा। इतना बड़ा खड्डा, और युगलियों के उसके बारीक जुगलियों के पत्तों से टुकड़े टुकड़े करके उसमें भर दिया गया, और एक टुकड़ा 100 साल के बाद निकाला। 100 साल बाद। खाली होने हाँ में जी। कितना समय लगेगा, जस्ट फील इट, कितना वो एक पल्लेपम एक है। पल्योपम। और इतने पल्लेपम का करोड़ करोड़ गुना करके 10 से गुना कर दो सागरोपम, हाँ जी 10 करोड़ करोड़ पल्लेपम का एक सागरोपम होता है। और सागरोपम की आयु है देवों की सागरोपमों में, ऊपर के जो पहले दूसरे तीसरे हो जाते हैं 2 सागरोपम, तो ऐसे 3 4 5 कितनी 33 सागरोपम तक की आयु है। 33 सागरोपम। अब हाँ जी उसके मुकाबले में आपकी आयु क्या है बताओ। कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ भी कम। नहीं। उनकी जितनी आयु है, हमारे कितने लाखों करोड़ों भव बीत जाएंगे मनुष्य के, अगर हाँ मान लो जी कितनी हाँ जी। पीढ़ियां निकल जाएंगी। आयु दुख है महाराज जी, उस हिसाब से हम सुखी हैं। आयु दुख नहीं है ना, ऐसा नहीं है, सुख दुख तो कर्मों का है। अब आप तो 33 आयु में ही घटित होता है। आयु नहीं, आयु के चक्रों से ही तो निकलना है, वो बात ठीक है, तो पर उस अभी हिसाब से हम सुखी हैं, वो उनका आयु बड़ा है।
पर नहीं हमारा भी जन्म मरण बार नहीं, बार हो नहीं, रहा में है तो हमारे- अरे बात उसमें भी सुनो, हम फ्रीक्वेंट मेरी जन्म मरण हो एक रहा सेकंड बात सुन लो। आयु 33 सागरों में ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। अब 33 सागरों पाँव वाला 26वें देवलोक में भी है और 7वीं नरक में भी है। साथ में बताओ हाँ। कैसे आयु के साथ दुखी है सुखी है? हम्म, आयु तो उतनी है ना। हाँ 33 सागरों में 7वीं नरक वाला कितना दुखी हो रहा है, और 26वें देवलोक वाला वो तो सुख का उसका मुकाबला ही नहीं है। उस दृष्टि से कह रहे। अब ये आयु हमारी कम है या ज्यादा है, ये सुख दुख का फार्मूला नहीं है। सुख दुख का फार्मूला हम पहले कर चुके हैं, हमारे स्वयंकृत कर्मों के कारण है। कर्मों हाँ उनके इतने पुण्य हैं इसलिए उनको सुख मिल रहा है, और उसके इतने घनघाती पाप है वो नरक पाप का है। दुख मिल रहा है। तो आयु से क्या मतलब हुआ इसका? वो नहीं है। मेरा कहने का था आयु भी तो कर्म ही है ना। वो कर्म है, पर आयु कहते हैं कर्म ना, आयु जो चाहे है वो ना वो पुण्य भोग रहा है चाहे दो पाप अब भोग दो रहा है। को कंफ्यूज कर रहे हो। आयुष कर्म जो है वेदनीय कर्म से अलग है। अच्छा। आपने कौन सा कर्म, वेदनीय कर्म साता वेदनीय है या असाता वेदनीय, उससे है सुख दुख तो आयु से थोड़ा है। अब जो ऊपर का देवलोक वाला उनका साता वेदनीय कर्म का, और नीचे वाले का साता वेदनीय कर्म है, तो साता आयु वेदनीय। कर्म के साथ कैसे कह दोगे? दोनों कर्म अलग है, कर्म एक थोड़ा वो। तो अब यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि ये अल्पकाल की आयु, आयु तो इतनी सी कम है, और इसमें विघ्न इतने, इतने दुख इतने हैं, इतनी समस्याएं हैं, बहु विघ्नों का है घर। कर दूर पुराकृत कर्म धूली। कर दूर पुराकृत, पुराकृत में पहले की हुई, पूर्व काल में की हुई उस कर्म की धूल को, जो मैंने पहले किए हुए हैं उसको दूर कर। कर दूर, उसको दूर कर दे। किसको? पुराकृत कर्म धूलि को, पुराने जो पहले से की गई कर्म है उनकी धूलि को दूर कर दे। गौतम प्रमाद क्षण का मत। आगे फिर देखिए, चिर दिन से भी जीवों को मानव जीवन है दुर्लभतर। कर दूर प्राकृत कर्म धूलि, गौतम क्षण प्रमाद क्षण का मत कर। चिर दिन से भी जीवों को मानव जीवन है दुर्लभता। मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत। ये तो अच्छी तरह समझ रहे हैं। इसलिए क्या कहा? कर दूर पुराकृत कर्म धूलि, ये वही ऊपर वाली लाइनें आ रही है। गौतम क्षण प्रमाद क्षण का मत कर। सारे उसी एक ही अध्ययन की गाथाएं हैं ये। हाँ जी, हाँ वही 36वां वो 10 है। सारे 10वें अध्ययन की गाथाएं हैं सम्यक गौतम महाप्रमाई की। जैसे है किम पाक फलों का सुंदर परिणाम नहीं होता, वैसे इन भोगे भोगों का सुंदर परिणाम नहीं होता। क्या बात कर दी! किम पाक फल देखने में बहुत सुंदर है, हाँ जी। पर उसका फल का सुंदर परिणाम नहीं होता। दिखने में सुंदर लगता है। इसी प्रकार से भोग जो है वो सुंदर लगते हैं, पर उसका परिणाम सुंदर नहीं होता। नहीं अच्छे बदनाम गुरुदेव पहली लाइन का बताना थोड़ा इससे पहले। चीर चीर वाला, चीर दिन में से भी जीव चिर दिन यानी बहुत काल से, चिर अनादिकाल से चिर काल से, दिन से अनंत काल से। चिर दिन से मतलब चिरकाल से कह लो, देर से। जीवों को मानव जीवन है दुर्लभतर। कर दूर प्राकृत कर, ये तो वही लाइन आती है। हे अम्ब तात मैंने भोगे विषफल सम मीठे भोगों को, परिणाम कटुक अति दुखदाई आकर्षक लगते लोगों को। हे अयश काम, ये अगली गाथा अलग है। हे अम्ब तात मैंने भोगे विष फल सम मीठे भोगों को। जो भोग मीठे लग रहे थे वास्तव में वो विष थे। विष फल खाने में मीठा लग रहा है पर है विष। तो उसका परिणाम क्या आएगा? परिणाम कटुक अति दुखदाई आकर्षक लगते लोगों को। ये मृगा पुत्र का आ रहा है। मृगा पुत्र वाले अमृता का क्या है। हुआ? हाँ, वही अपनी माँ को कह रहा है, अपनी माँ अम्बतात को, कि ये जो है ना, तुम कह रहे हो कि यहाँ के भोग भोगो और फिर दीक्षा ले लेना। तो वो कहते मैंने इसे ऐसे बहुत से फल भोगे हैं जो वास्तव में विष समान हैं। हाँ जी। तो वो परिणाम बहुत दुखदाई है और लगते आकर्षक लगते हैं। फिर आगे ये आता है उसका राजुल रथ ने राजुल वाला। हाँ, हाँ हे अयश काम धिक्कार तुम्हें जो तुम भोगों के कारण से ये वांत भोग पीना चाहो, हे है मरण श्रेष्ठ तन धारण से। अब ये उसको समझा रही है
महासती जी वो राजुल रत्न अतिमति। राजुल, हाँ, वो रहने में। समझा रही है उसको कि हे अयश काम धिक्कार तुम्हें, अयश काम, अपयश। अपयश काम धिक्कार तुम्हें, जो तुम भोगों के कारण से ये वांत भोग पीना चाहो। वांत का मतलब वमन किया हुआ, है मरण श्रेष्ठ तन धारण से। वहां पर आता है कि वो सर्प होता है ना, दो तरह का सर्प बताया था। हाँ जी, हाँ जी, गंदन हाँ कुल जी। और गंदन कुल। हाँ, वो जो गंधक गंधक बोल वो कौन सा होता है? वो गंदन कुल वाला सर्प होता है ना, वो विष को ग्रहण कर लेता है, और जो अगंदन कुल का होता है वो अग्नि में जल करके स्वीकार करेगा, पर वो विष को ग्रहण नहीं करता। मतलब मर जाना बेहतर है, लेकिन वो उसको वमन किया हुआ है, वो दोबारा जहर को नहीं वापस पीते, नहीं लेगा। उससे कंपेयर किया है। यहाँ पूरा कृत कमल पूर्व के जन्मों जन्मों के कर्म और कुश कमल घास का तिनका, ये तो है। हे तात मन जिके इस भव में जो व्यथा दिखाई देती है, उससे अनंत गुनी बड़ी व्यथा नरकों में पाई जाती है। ये भी मृगापुत्र का ही है। मृगापुत्र का, मृगापुत्र कि का। मनुष्य के इस भव में जो व्यथा दिखाई देती, जहां जो आपको दुख नजर आ रहा है, उससे अनंत गुनी बड़ी व्यथा नरकों में पाई जाती है। और मैं कितनी नरकों में जा चुका हूं, अनुभव किया सभी जन्मों में मैंने अतिशय दुख व्यथा, अंतर्निमेश का भी न मिला जिसमें हो साता नहीं व्यथा। और मैंने ऐसे कई जन्मों तक ऐसे दुख भोगे हैं, मैंने अतिशय दुख व्यथा, अंतर्निमेश का भी ना मिला। अंतर्निमेश का मतलब आंख झपकने आंख जितना समय, झपकने जितना समय। निमेश, पलक झपकने का भी ना मिला है। पलक झपने को निमेश कहते हैं। अंतर्निमेश यानी पलक झपने में जितना समय लगता है, इतना समय भी साता नहीं मिला, इतना दुख सहा। महाराज जी, जैसे आपने कल कहा था कि हमें जो सुख दुख है वो कर्मों से मिलते हैं, तो जैसे हाँ। हमें कोई साधु संत कोई माला देते हैं कि ये माला करी से शरीर ठीक रहेगा, इससे समृद्धि बढ़ेगी, लक्ष्मी बढ़ेगी, तो वो सब फिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो दुख कर्मों से ही मिलेंगे। इसका मतलब वो भगवान महावीर की आज्ञा में नहीं है। बहुत शॉर्ट में मैंने बताया कि भगवान महावीर का सिद्धांत दर्शन क्या कहता है, जो आगम कहता है कि सुख दुख मेरे जीव के अपने स्वयंकृत कर्मों का फल है। और परमात्मा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे किसी भी कर्म को कम अधिक आगे पीछे नहीं कर सकता। और मूल सिद्धांत है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, ठीक है जी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ नहीं कर सकता, ये तो सिद्धांत है और भगवान का बताया हुआ है। और हम भगवान को के उस सिद्धांत के अगेंस्ट चलकर किसके अगेंस्ट चल रहे हैं? महाराज साहब, जैसे भक्तामर की 40वीं गाथा बोलते हैं कि वो कैंसर वगैरह रोगों को ठीक करती है, तो फिर महाराज साहब अगर कर्मों में है ठीक होना, तो फिर हम उससे ठीक होंगे पढ़ के? अब ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी, फिर भी चलो आपने बोला है तो हम समझ लेते हैं कि जो जो कर्म किए हैं, हमारे अनंत काल के कर्म चल रहे हैं साथ में, और हर कर्म अपने समय पर आकर अपना फल देता है। उसकी एक सीक्वेंस बनी हुई है। सीक्वेंस समझते हो? क्रम बना हुआ है। हाँ जी। ये कर्म आएगा, फिर ये कर्म, फिर ये कर्म आएगा, उस क्रम को भी बदल नहीं सकता कोई। जैसे माला के मनके हैं, वो क्रमवार आ रहे हैं। हाँ उस जी। मनके को ये नहीं आगे वाले को पीछे या पीछे वाले को आगे ले जा नहीं ले जा सकते, तो माला टूट जाएगी। हाँ जी। हाँ जी। ये एक सीक्वेंस बना हुआ है। तो कर्म तो अपने अपने समय पर आते हैं, और फल कैसे देते हैं वो थ्योरी समझने वाली है कि कर्म का जब उदय आता है तो उसका फल जो है बिना निमित्त के नहीं प्राप्त होता। अब निमित्त क्या होता है? जो वहां उपस्थित होता है पर काम वो नहीं करता। ठीक है। वैसे इसको समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं कुम्हार की घड़े की। हाँ जी। एक मिट्टी को लेकर कुम्हार घड़ा बनाता है, तो मिट्टी घड़े में कन्वर्ट हो रही है। मिट्टी अलग द्रव्य है और कुम्हार अलग द्रव्य है। तो कुम्हार की उपस्थिति में या उसके सहयोग से वो मिट्टी घड़े में कन्वर्ट हो रही है, तो कार्य तो मिट्टी का मिट्टी में हो रहा है। हाँ जी। हाँ जी। अगर हम ये कहें कि ये कार्य उसने कुम्हार ने किया है, तो कुम्हार हाँ जी। घड़ा थोड़ा बन जाएगा। हाँ जी। यानी ये दो चीजें हैं, इसको थोड़ा पहले काफी
करवाया हुआ, पर फिर भी मैं बोलता हूँ। हाँ जी। कर्ता कर्म क्या होता है? कर्ता और कर्म हाँ जी। होता है जो करने वाला, और कर्म होता है जो कार्य हुआ। हाँ जी। ठीक है। हाँ कर्ता और जी। कर्म का जो संबंध है वो एक ही द्रव्य में होता है। ठीक है हमारे साहब, जैसे अगर वो ठीक हो गए तो हम ये मानेंगे कि जो भक्तामर की गाथा थी वो एक निमित्त मिला उसे। हाँ, नहीं मतलब पहले इस बात को अच्छे से समझ लेना हाँ कि जी। मिट्टी जो है वो कर्ता है हाँ जी, समझ गई। और घड़ा उसका कर्म है। ठीक है जी। और यदि हम कुम्हार को कर्ता मान ले तो हाँ जी। कुम्हार कन्वर्ट होना चाहिए था घड़े में, हाँ जी। हाँ जी। वो तो होता नहीं। अब आप हाँ जी। रोटी बनाते हो, हाँ जी। रोटी बनाते हो, आटा गूंदते हो, हाँ जी। अपने हाथ से आटा गूंदा जा रहा है, हाँ जी। हाथ तो निमित्त है, और आटा जो है वो स्वयं वो रोटी में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ जी। हाँ जी। तो आटा ही करता है और वही रोटी उसका कर्म है, ठीक है जी। निमित्त वो बना। ठीक है जी। क्लियर? इसी प्रकार से जो कर्म का फल आया उसमें निमित्त आपका मंत्र बन गया, या कोई पाठ बन गया, या कोई देवी देवता बन गया, या कोई साधु संत बन गया, या कोई स्थिति बन गई, ठीक है वो जी। निमित्त है। पर उस निमित्त की उपस्थिति में कार्य अपने द्रव्य में हो रहा है। ठीक है जी। अब ये बात समझने वाली है कि हम गलती क्या करते हैं कि हम अपने को भूलकर पर निमित्त को कर्ता मान लेते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो निमित्त ने कार्य किया है, ये हाँ जी। हाँ जी। सिद्धांत न समझने के कारण ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। और कुछ लोग समझकर भी नहीं समझते, क्योंकि उनकी दुकानदारियां चल रही हैं। हाँ जी, जैसे हमारे पास कोई कार्य होता है तो हम बोल देते हैं गुरु की कृपा से हुआ है। नहीं नहीं, मैं जो बड़ा कठोर शब्द ही बोलता हूँ, दुकानदारियां चलती हैं, वो हाँ आपको फ्री जी। में नहीं बताते। हाँ जी। हाँ जी। बस इतना समझ लो। ठीक है जी। तो इसलिए अपने आप पर विश्वास करो कि जो तुम्हारा पुण्य उदय आएगा तो जो निमित्त है, स्वतः आएगा। ठीक है उसके लिए मास्टर। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मास्टर। बाकी यह है कि अगर स्तुति करते हो, भगवान की स्तुति करते हो, उसके उसको स्तुति को करने का मतलब उसके गुणों को चिंतन करते, गुणों का चिंतन करते करते अपने में आ जाए कि वो गुण मुझ में भी है। ठीक है मास्टर। मैं भी सिद्धों जैसा ही हूं, मैं ही भगवान हूं। ठीक है उससे मास्टर। प्रेरणा लेकर अपने भगवान को वो दिखना है। जिन ठीक है जी। दर्शन से निज दर्शन करने हैं, ठीक है जिनको मास्टर। देखते हुए निज में आ जाओ, उसी समय दर्शन होगा। ठीक है जी। चलिए, यहीं पर हम ब्रेक लगाते हैं। हम्म। चलिए, दो चार लाइनें बोल लेते हैं। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। ये कहानी क्या है? लंबी कहानी है, अनादि काल की। अनादि से भटके चले आ रहे हैं, अनादि से भटके चले आ रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं, रुदन तेरा भव मन में, रुदन तेरा भव मन में, सुने कौन जन, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। अभी जो बात की थी ना, इसी का ने अनादि से भटके चले आ रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों नहीं पा रहे हैं। अब जो प्रभु ने जो कहा है कि हे जीव, दुख सुख स्वयंकृत कर्मों का फल है, उसको मैं भी कम अधिक आगे पीछे करने में समर्थ नहीं हूं, तो फिर ये वचन क्यों नहीं भारे आपको? फिर क्यों उनके पीछे लग रहा है कि ये मंत्र करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा? इसका मंत्र जो है भगवान को फेल करने वाली बात होगी। थोड़ा वचन ऐसे ही है कि आपने भगवान को फेल कर दिया। अगर ये मान लिया कि इसके मंत्र से मेरा काम हुआ है, मेरा दुख दूर हो गया है, इट मीन्स वो सिद्धांत जो भगवान ने बताया वो गलत है। गलत नहीं है, हमारी समझ में गलती है कि वो निमित्त जो है वो तो निमित्त ही है।
निमित्त कर्ता नहीं होता, पर निमित्त की उपस्थिति आवश्यक होती है। ये बहुत लंबा चौड़ा इसका वृत्तांत हो सकता है, पर अभी इसको इतना समझें कि निमित्त तो होता है, उसकी उपस्थिति में कार्य, और निमित्त उसी को कहा जाता है जिस समय कार्य हो रहा हो। अब जैसे कुम्हार बना रहा है, घड़ा बना रहा है, जिस समय तो घड़ा बना रहा है तो हम कुम्हार को निमित्त कहेंगे, और जब कुम्हार बैठा चाय पी रहा है उस समय थोड़ा निमित्त कहोगे उसको। निमित्त तो उस समय होगा जब वो घड़ा बन रहा होगा। और निमित्त निर्दोष होता है। निमित्त पूरा जगत, निमित्त की छोड़ो, पूरा जगत निर्दोष है। निर्दोष है, जो भुगत रहा है कसूर उसी उसी का। का है। आगे देखिए, भगवान बनने की ताकत है मुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूं बस मैं। भगवान बनने की ताकत मुझ में है, अप्पा सो परमप्पा, और मैं क्या समझ बैठा, सिर्फ पुजारी बन के, हे भगवान कर दो पार, हैं तू ही करने वाला है, तू ही सब कुछ करने वाला है। इतने अपने भजन ऐसे बना रखे हैं, तू ही करने वाला है, सब कुछ करने वाला है। अरे स्वयं स्वयमेव जगत का सब काम हो रहा है, अपने आप हो रहा है, किसी के करने। ये भगवान हमारा कुछ करने वाला नहीं है, वो तो अक्रिय है, हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं वो तो। हमने तो उनसे प्रेरणा लेनी है कि हम भी वैसे हैं, गुण मेरे में भी हैं। तो वो भगवान की पूजा करते करते अपने अंदर के उस भगवान को देखो। भगवान बनने की ताकत है मुझ में, मैं मान बैठा पुजारी हूं बस मैं। मेरे घर में घट घट का, मेरे घर में घट घट का वासी चेतन, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म।